इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को। टूट रहे हैं रिकॉर्ड्स, जिस तरह किसी वन साइडेड अफेयर के बाद आपका दिल टूटता है। तो इंडिया T20 का मदद मैच आपने देख लिया, बांग्लादेश का मुकाबला, इंडिया अगेन, इंडिया हैज वन द गेम। ऐसी की तैसी ना कोई नेपाल जाएगा ना पाकिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूँ, मैं बहुत मौका देता हूँ, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, सबका हस्बे हाल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा, जुगत की पैदाइश। किसी को नहीं छोड़ेगा बांग्लादेश, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम बंगाली है। यस! कल टीम इंडिया ने बांग्लादेश को अनुशासन और दमदार रणनीति से चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान पहले ही 2 हारों के सदमे से उबर नहीं पाया था। अब भारत की इस जीत ने बहस और भी तेज कर दी है। आगे श्रीलंका की बारी। इंडिया की चढ़ती रफ्तार को कौन रोकेगा? बांग्लादेश को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जीतने के बाद जब वो गए तो उनको लगा था कि शायद हम इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। मिन्नू टीम की तरह मारा, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चा ने बच्चों वाली गोटी। इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया खुद नहीं समझ पा रहा कि हमें सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, इसलिए सब पे फोकस। सामने भी मस्ती करना, मेरे सामने नहीं करना, क्योंकि जो मैं बजाता हूँ ना वो कोई नहीं बजाता। और जिस तरीके से ढोल बजाया है बांग्लादेश का, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड। उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन वेल डन इंडिया डिजर्व्स टू गो थ्रू दिस। ये मैं चाहता था बांग्लादेश लड़ते करते, लेकिन इंडिया बिकेम अ बेटर साइड, वन द गेम टुडे। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों, आखिर की पार्टनरशिप डूबा। ये सबने लाजवाब इनिंग्स खेल दी। ऑपोजिशन से एक स्टेप नहीं 2-3 स्टेप आगे होना। अमूमी तौर पे जो अच्छे बैटर्स हैं T20 क्रिकेट के, वो चालाकी दिखाते हैं, एक स्टेप आगे होते हैं, ये कुछ 10 स्टेप्स आगे चलते हैं। बताया भाई नागन दास, किंग पांड्या। तो बेटा ये है तुम्हारे अब्बा जान। बांग्लादेश का अब्बा भी नहीं आगे हरा सकता और आप किसके मूली हो? मतलब आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? अब्बा अगर मारे ना आगे तो मुझे बता दे। He was playing like a captain of the team. Yeah. This is what is lacking is Pakistan. What is lacking is in Pakistan team. So people take responsibility. Hey, listen, don't worry about it. I'll tell you how to do it. Happened. Gone. Off you go. Don't worry about it. We have Hardik Pandya. This is what happens. Ruthless performance by India. ये थी पॉजिटिव इंटेंट। आउट होते हैं, आउट हो जाए ना। they dominated the game right from the very first ball till the last ball, and one could see that even when they batted, I mean 2-4 चीजें ऐसी हुई हैं जिसको देख के ये होता है कि जैसे हम सुबह एक बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही थी कि हम अच्छी स्किल्स के साथ हम एक टेक्निकल क्रिकेट भी देखेंगे। इंडिया के जो कमाल आप देखिए, जो कमांड से उन्होंने, बट टुडे इंडिया प्लेड सुपर टेक्निकल स्किलफुल क्रिकेट with lot of thinking and right planning behind everything. मुझे तो भाई साहब नहीं समझ आ रहा ऐसा कौन मारता है। मतलब के ना वो वाहिद और पहली टीम बन चुकी है फुल मेंबर नेशन का। तो की ग्रोथ बहुत अच्छी है एज ए ऑलराउंडर। अगर आप दुनिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे तो इस वक्त आपको नंबर 1 स्पॉट के ऊपर बॉलिंग और बैटिंग, इसमें डिसाइड करना है कि ये क्या इनका स्ट्रेंथ है। बाकी दोनों स्ट्रेंथ है। जहाँ उनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप बैटिंग से डिलीवर किया पास में उन्होंने। जब उनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉलिंग से अपने वो चिप इन करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी निशानी है कि वो सिर्फ ये ना हो कि आधा वो बॉलर हैं और आधा वो बैटर हैं, तो वो फिर कंबाइन बनते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर टीम इंडिया की, और जिस तरीके से टीम इंडिया को संभाला, जिस तरीके से हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप को उसने आसरा दिया और बताया कि टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। तो भाई इंडिया ने जिस तरह से ऐतिहासिक किस्म की क्रिकेट खेल के, ऐतिहासिक मतलब यकीन ना करने वाली, किसी को आप बोलोगे बहादुरी, वो दिलेरी जिस तरह से टीम इंडिया ने दिखाई है इस मैच में, और 5 के विकेट्स ली, फिर उसके बाद जिस इंटेंट के साथ बांग्लादेश का जो टारगेट दिया हुआ था उसको पूरा किया। भाई कमाल, मजा आ गया। किया है इंडिया ने बांग्लादेश को, तो ये 2 वाला जो फिगर है ना, इसने हमारे जख्मों पे नमक छिड़क दिया है कि भाई यही बांग्लादेश, सेम बांग्लादेश, कुछ प्लेयर भी आगे पीछे एक आधे के अलावा नहीं हो रहा है। इसी बांग्लादेश ने बम्बूजल किया था हमें 2-0 से, हमारे घर पे हमें हराया है।
और यही बांग्लादेश इंडिया के आगे देर हो रही है और इंडिया उन्हें डेयर कर रहे हैं और वो क्लूलेस हो रहे हैं। यकीन माने इस तरह का कंपैरिजन करके इतनी शर्म आ रही है, इतनी ज्यादा शर्म आ रही है कि भाई इसी बांग्लादेश के खिलाफ आपके किंग, आपके स्पीड स्टार, आपके पेसर, आपने फुल स्ट्रेंथ खिलाई और यही बांग्लादेश अब इंडिया के सामने घी बढ़ के मार शार के शांटो की भी, कप्तान की भी हम ये कर लेंगे, हम वही कर लेंगे, लिथन दास की भी वार्निंग सी थी, सब जो है ना ठुस होकर रह गए और इंडिया ने अपनी काबिलियत से बढ़ के किया। तो पहले तय था कि इंडिया ने ये जीतना है, बट उस जीत से ज्यादा हासिल करना, अपने पोटेंशियल से बाहर निकल के हासिल करना, वो बड़ी कमाल की चीज है। बाकी सारे प्लेयर्स ने कारनामे अंजाम किए हैं तो भाई वाह वाह करने को दिल करता है टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस पे। उस बारे में देखिए, मैं ये समझता हूं कि ऐसा मैच कम से कम मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, ऐसा कमाल का मैच कि ये नहीं सोचते कि यार ये मैच जो है, वो इस सोच पे जाते ही नहीं कि वो ये मैच स्टिल जीत सकते हैं, वो ये इस सोच के ऊपर जाते ही नहीं। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। टीम इंडिया ने जो अनबिलीवेबल किया है, जो गैर यकीनी, जिसके ऊपर आपको यकीन करने के लिए अपने आप को बाकायदा जोड़ने की जरूरत है कि भाई दुनिया में वापस आ जाओ, दुनिया बदल गई है, इंडिया बदल गया है, दुनिया बदल गई है और यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं रही जो क्रिकेट नॉर्मली हम देखा करते थे। ये क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट, दिस इज व्हाई वी कॉल इट द बेस्ट क्रिकेट, क्योंकि इसमें जो मजा, इसमें जो दिलचस्पी, इसमें जो इंटरेस्ट है वो दुनिया की किसी और क्रिकेट में नहीं है। और ये सही मानों में आपको फिजिकली, मेंटली, पोटेंशियली आपको टेस्ट करती है। ये आपको बताती है बतौर एक प्लेयर के आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। जिस तरह से इंडिया ने कमाल किया और धमाल किया है, इस बहुत ही सुपर किस्म का जो इंडिया परफॉर्म कर गया, इस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, इंडिया टॉप पर पहुंच चुका है, लेकिन साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक नए से नया रिकॉर्ड जो इंडिया ने इसमें तोड़ा है। अली साहब, आज जो हुई है इंडिया की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के अगेंस्ट लॉस था घर पे, उसको बात की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम अच्छी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, बांग्लादेश अच्छा कर गया, ये हो गया। उन्होंने उस चीज को एक्सपोज करके रख दिया। बॉलिंग है, इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है। अगर आप देखो तो इंडिया डिजर्व भी कर रहा है। जैसी क्रिकेट इन्होंने खेली है, बात जहां पे हो रही थी थकान का शिकार होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा जो बैलेंस टीम बनाई है वो इन्होंने ही बनाई। नमस्ते दोस्तों, एशिया कप के कल के धमाकेदार मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा एकतरफा खेल दिखाया कि पूरे टूर्नामेंट का नैरेटिव ही बदल गया। गेंदबाजी में धार, फील्डिंग में फुर्ती और बल्लेबाजी में क्लास, हर मोर्चे पर भारत हावी दिखा। अब असर सिर्फ पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं, पड़ोसी देशों की क्रिकेट चर्चा में भी हलचल साफ दिख रही है। पाकिस्तान के टीवी पैनल से लेकर सोशल मीडिया तक बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान को 2-2 बार मात दे चुका है और अब बांग्लादेश पर भी क्लिनिकल जीत दर्ज करके ये संदेश दे दिया है कि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। भारत की ये निरंतरता बताती है कि इस टीम का फोकस सिर्फ मैच नहीं, पूरा टूर्नामेंट जीतने पर है। सेमीफाइनल की जंग हो या संभावित फाइनल, ब्लू ब्रिगेड की नजर ट्रॉफी पर टिकी है। अगला निशाना श्रीलंका, और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो फाइनल में भारत का नाम लगभग पक्का मानिए। सबसे बड़ी बात, रणनीति और मानसिकता दोनों स्तर पर भारत विपक्षी टीमों पर बढ़त बना चुका है। पावर प्ले में दबाव, मिडल ओवर्स में चोक और डेथ में फिनिश, पूरी स्क्रिप्ट टीम इंडिया के कंट्रोल में दिख रही है। तो दोस्तों, आपकी नजर में आज की जीत का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? नई गेंद से शुरुआती स्ट्राइक, स्पिनरों की मिडल ओवर में कसी हुई गेंदबाजी या फिर टॉप ऑर्डर की बेमिसाल टाइमिंग? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।